जितेंद्र अवार्ड वायरल ऑडियो। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड की बेटी और उसके दामाद को जान से मारने की धमकी देने का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। ये ऑडियो क्लिप अब वायरल हो गया है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड, जितेंद्र अवार्ड और उनके परिवार की हत्या के बारे में बातचीत का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया है। इस ऑडियो क्लिप ने ठाणे में तहलका मचा दिया है। ठाणे नगर पालिका के प्रभारी सहायक आयुक्त महेश अय्यर और दो अन्य के बीच हुई यह बातचीत वायरल हो गई है। इसमें कहा गया है कि गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर उर्फ बाबाजी को आव्हाड परिवार को खत्म करने के लिए तिहाड़ जेल में सुपारी दी गई थी। इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया। इसके बाद जितेंद्र आव्हाड की बेटी नताशा ने इस मामले में नौपाड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। क्या बोले जितेंद्र आव्हाड? जितेंद्र आव्हाड ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, क्लिप में बोलने वाले व्यक्ति का नाम महेश है। दामाद को उसके घर के पास ही मार डालने या डराने के लिए कुछ करने की भी बात कही जा रही है। मैं इस बारे में पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करूंगा क्योंकि शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। पुलिस जांच के नाम पर कुछ नहीं करती है और आरोपी हमारे सामने से चल देता है, फिर शिकायत करने से भी क्या होगा? इस वायरल ऑडियो क्लिप ने सनसनी मचा दी है। ठाणे नगर पालिका के प्रभारी सहायक आयुक्त महेश अय्यर का ये ऑडियो वायरल हो गया है। इस बीच जितेंद्र आव्हाड करते हुए कहा, क्लिप में कहा गया है कि मेरी बेटी और जाव्या कुछ करने जा रहे हैं और उन्हें उनके घर के पास मार देंगे। ऑडियो क्लिप में कहा गया है, मैंने अपने शूटर लगा दिए हैं और नताशा का पता मिल गया है। मैं एयरपोर्ट से फील्डिंग शुरू करूंगा। मेरी आगे की प्लानिंग बताओ। स्पेन भारत जितना बड़ा नहीं है। आवडता म्हणजे मुलीची मजा करतो का? लक्षात ठेव, तू तुझा भाई आहे. आवडता म्हणजे मुलीची मजा करतो. आवडता म्हणजे मुलीची मजा करतो का? साहेबांच्या मुलीची मजा करतो. आवाज साहेबांच्या मुलीची मजा करतो. हा सुपारी देतोय बाहेर गावी. सुपारी देतो साहेबांच्या मुलीची. साहेबांच्या मुलीला बाहेर सुपारी देतो. सांगतोय सुपारी वाजवा तुझी बाहेर गावी. अरे महिन्याची मजा काय लागतो? याच्या पोरीला मारतोय. आवाज लक्षात ठेव. आपको सिर्फ मारपीट नजर आती है। आपके पास शायद वो दूसरी उनकी क्लिपिंग है जिसमें उन्होंने हमारे फैमिली को, अवार्ड साहब को तो चलो आए दिन लोग धमकाते ही रहते हैं, लेकिन मेरे बेटी को, मेरे दामाद को, हमारे समधी को, सबको मारने की, उड़ाने की, जिस तरह मूवी का एक ये जो प्लॉट होता है उस तरह की प्लॉटिंग करके धमकियां दी गई है। उसमें नाम दिए गए हैं कहाँ से फील्डिंग लगाऊंगा, कोई बाबाजी करके है, हमें पता नहीं कौन है, पुलिस ढूंढे। वो बाबाजी कोई धार्मिक परमात्मा, आत्मा, कोई डॉन है, इज अ क्रिमिनल, वी हैव नो आइडिया। इट्स अप टू देम टू फाइंड आउट। मैडम, ऐसा कहा गया है कि ये जो वाकया हुआ ठीक 2 दिन पहले अवार्ड साहब ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में ये मेंशन किया था कि जिस ऑफिसर के साथ मारपीट की गई है उसके कथित अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने की बात कही गई थी। उसके बाद से इस तरीके का धमकी आना, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? ये पहली मर्तबा नहीं है कि महेश अय्यर जी ने इस तरह की धमकी दी। वो आए दिन सबको फोन करके अवार्ड साहब को मैं किस तरह ठोकने वाला हूँ ये बोलते हैं। लेकिन क्या है कि लोग इतने नीच नहीं होते, उन्हें हर एक का फोन रिकॉर्ड करने की आदत है, क्योंकि जिसके मन में डर रहता है ना वो हमेशा दूसरों से डरता रहता है।
लेकिन जिन लोगों को वो फ़ोन करते हैं वो उनको आदत नहीं है ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने की। और आपने ही कहा है वो सहायक whoever he is, आयुक्त है और whatever, इस कैलिबर के आदमी का फ़ोन कोई क्यों रिकॉर्ड करे? क्योंकि इतना इस तरह के क्रिमिनल बातें मुझे नहीं लगता है कि उनके केडर के किसी ऑफिसर ने कभी सोचनी भी चाहिए, करने की तो बात ही दूर है। ताई एक अंतिम सवाल ये कि जितेंद्र आव्हाड को पहले भी जान से मारने की धमकी आ चुकी है, उनके सिक्योरिटी को कम किया गया, मॉलेस्टेशन का केस किया गया और अब बात फैमिली तक पहुंच चुकी है। दामाद को, बेटी को टारगेट करने की बात कही गई है, शार्प शूटर्स हायर करने को लेकर बात कही गई है। आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देखती हैं? बात परिवार तक आ गई है, तो पुलिस से क्या डिमांड करेंगे, किस तरीके की जांच की? देखिए, हाँ नहीं, अभी शायद देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए मैं थँक यू बोलती हूँ। लेकिन एकनाथशिंदे सगळ्यांना पटवून रेकॉर्ड करून ठेवलं की आवड माझी कधीही मर्डर करेल, आता काही माझ्याविरुद्ध काही करेल, म्हणून मी हे क्रिएट करून ठेवलं एक बॅकग्राऊंड। हे बघा ना, हे ना मी करून ठेवलंय। मी का करून ठेवलंय? हा नाग आहे जितेंद्र आव्हाड नावाचा, आणि मी त्याचा फन उचलण्यासाठी आता उतरलोय। मी बघा काय काय प्लॅनिंग केलं। मी आमचे शूटर लावलेत बाबाजीला सांगून स्पेनला, हिचा पत्ता शोधायला, नताशाचा। तो जावई ठाण्यात नाही आला आणि त्याच्या बापाला किंवा कोणाला तरी एक अटॅक केला ना का तो एक दिवसासाठी येईल। मी एअरपोर्ट बसून बिल्डिंग लावेल। माझं सांगतो, माझं पुढचं प्लॅनिंग सांगतो। यांनी जरा जरी त्रास दिला मी एकदम शातीर आहे। मी तो असा आला नाही ना तिथून पत्ता नाही भेटला, तसा शोधून काढलाय, एरियाचा मिळालाय मला। स्पेन काय इंडिया एवढं मोठं नाहीये, इथे विकास कॉम्प्लेक्सचा पत्ता आहे माझ्याकडे। इथे एक कांड केला ना तो आईबापाच्या ओढीने लगेच येईल रातोरात। मी एअरपोर्ट पासून बिल्डिंग लावणार प्रत्येक याच्यावर, हां, आणि त्याची गेम करणार। ह्याच्या पुरीला ना रडायला लावणार, म्हणजे याला कळेल मुलींचं दुःख काय.